हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ। आई होप आप भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, इस नोटिफिकेशन को। और कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने जो मेरे सोर्सेज थे, जो मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, जो कि अभी एनडीएमसी या एमसीडी में जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मैंने आपके कुछ डाउट को क्लैरिफाई किया है। तो इस वीडियो के एंड तक आपके काफ़ी सारे डाउट्स एड्रेस हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी डाउट्स बचते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसके लिए मैं एफर्ट कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए क्वेश्चन पेपर्स। और जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। और फ़िलहाल के लिए ये है कि अभी आपको तैयारी करना नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी, जिनको मैं भी जानती हूँ, वो जो रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हुई थी, उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। इसीलिए अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अरेंज नहीं हो पा रहे हैं। लास्ट टाइम जो फॉर्म फिल हुआ था वो 2011 के अराउंड, एज़ पर सोर्सेज, मतलब जो मुझे पता लगा है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मेरे आंखों के सामने ये सब चीज़ें हुई है, जो मुझे पता लगा है अपने सीनियर से, जो कि इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। और वो एग्ज़ाम 2020 में कंडक्ट हुआ था फिर जाके, और अभी ये उसके बाद अब ये वैकेंसी आई है। तो ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही जो अभी आप पूछ रहे हैं ना मुझसे बार बार कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, तो ये असेंशियल है। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होगा एनडीएमसी में, एमसीडी में नहीं मांगा है, ये बात आप माइंड में बिठा दो। ठीक है, एक्सपीरियंस एनडीएमसी में ही मांगा है। ठीक है, एमसीडीएम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ये एक अलग बॉडी है, और एनडीएमसी एक अलग बॉडी है जो कि दिल्ली की जो साउथ दिल्ली है वहाँ पे ऑपरेट करती है। ठीक है, वहाँ पे आपको 2 ईयर का जो असेंशियल है, ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस होना 2 ईयर का। अदरवाइज़ जो मुझे पता चला है कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं ये 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि बाद में आप मुझे बोलोगे अगर कभी ऐसा ना हुआ, बट ऐसा आया है। बाकी आप अप्लाई करो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो बाकी हाँ, हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल है, जो मुझे अभी तक पता चला है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल है, और एनडीएमसी के लिए एक्सपीरियंस असेंशियल है। ठीक है, उसके अलावा आपके डाउट थे कि एग्ज़ाम एक दिन में होंगे, तो वैसे इसका अभी जो तो अभी तक का रिकॉर्ड है, वैसे डिफरेंट डेट्स में होने चाहिए इसके एग्ज़ाम, है ना। और जो टीयर 1 का पेपर है ना, वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जो टीयर 2 है उसके बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है, और रही बात, जो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस कब तक आएगा, सिलेबस क्लियरली मेंशन नहीं है, तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। जैसे फॉर्म फिल होंगे तो सिलेबस भी वो अपनी वेबसाइट पे खुद पब्लिश करेंगे। ठीक है, और हेल्प के पर्पज़ से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन करना। उस पर मैं अपने जो भी मेरे नोट्स आपकी हेल्प कर पाएँ वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, और जितनी भी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं करूँगी। और मेरा जो आपकी क्वेरीज़ होगी, आप मुझे टेलीग्राम लिंक पे, या मेरा ईमेल आईडी है, या फिर कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में आप मुझे सेंड कर देना। ठीक है, बाकी तो जो इस नोटिफिकेशन में है वो यही है कि पोस्टें दी गई है इसमें, और फिर आपकी क्वालिफ़िकेशन मैंने डिस्कस कर दी है अभी। ठीक है, एनडीएमसी के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है 2 साल का, और एमसीडी के लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हॉर्टिकल्चर वाले भी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। उसके अलावा और बाकी तो सब ये नॉर्मल है। बाकी रही बात सिलेबस की, डिटेल्ड सिलेबस वो अच्छे से वेबसाइट पे कुछ टाइम में डाल देंगे। और रही बात प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर की, वो मैं आपको कुछ टाइम में प्रोवाइड करवा दूंगी अपने इसी चैनल पे। तो बाकी तो आप नोटिफिकेशन तो खुद ही पढ़ लोगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ डाउट्स थे जो मैं आपको एड्रेस करना चाह रही थी। थोड़ा हम इसका जो सिलेबस, तब तक मेरा जो अभी तक आपको ये सजेशन रहेगा ना, आप तब तक पता क्या करो, लूसेंट की बुक आती है ना, उसमें जनरल अवेयरनेस तो कर ही लो। ठीक है, क्योंकि सब में ना 20-20 नंबर की जनरल अवेयरनेस आएगी। कई बार जनरल अवेयरनेस में एक तो करंट में आ जाता है, या फिर स्टैटिक भी आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टाइम में एक क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, इतना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप एक बार ल्यूसेंट पढ़ लोगे तो स्टैटिक पोर्शन, ल्यूसेंट पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटी पढ़ लो थोड़ा सा, हिस्ट्री पढ़ लो थोड़ा सा, मॉडर्न वाली स्पेसिफिकली। ठीक है, और एक टाइमलाइन, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ना, एक टाइमलाइन से रख लो, पहले क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, क्योंकि ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, उसके अलावा आप जो ये होता है ना
रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये भी देखो 40 नंबर का रीजनिंग एप्टीट्यूड ही आ रहा है, तो इसको आपने करना है, ठीक है। जो ये टियर 1 का एग्ज़ाम है ना, ये क्वालिफाइंग ही है, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई कर पाए, आपका नाम मतलब एक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाए आपका कि आप टियर 2 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। टियर 2 के बेस पे ही आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें भी एक नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है, इसको ज़्यादा डिटेल में मत पढ़ो। सिंपल सी बात ये है कि आपको नेगेटिव ज़्यादा नहीं करने हैं, ठीक है। एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आपने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर लो, ठीक है। उससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन में आपके स्कोर घट जाते हैं, ठीक है। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि जैसे शिफ्ट होती है ना, जैसे 2 शिफ्ट हो गई, एक शिफ्ट के पास एग्ज़ाम टफ आ रहा है, एक के पास बहुत ईजी आ रहा है, तो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा हो जाता है कि जिस शिफ्ट का मतलब एग्ज़ाम टफ होता है ना, उसके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कितनी उसकी एक्यूरेसी है उस स्टूडेंट की, ठीक है। तो मतलब एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आते हैं सबको, तो कुछ टफ कुछ इजी शिफ्ट नहीं रह जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट में बस इतना सा फंडा है कि आप नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो, ठीक है। अगर 2 स्टूडेंट है, मैं और मेरी फ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों के नंबर सेम बन रहे हैं, ठीक है, सेम बन रहे हैं, बस फ़र्क इतना है कि मैंने नेगेटिव ज़्यादा कर दिए, उसने थोड़े कम कर दिए, तो उसकी सिलेक्शन होगी, मेरी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मेरे नंबर घट जाएंगे। तो ये ध्यान रखना अपने नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। उसके अलावा टियर 1 में तो यही है भाई कि जनरल अवेयरनेस पे फोकस करो। रीजनिंग एप्टीट्यूड तो आपको पता ही है, जो तो AFO का एग्ज़ाम दे रहे होगे वो तो इजीली कर लेंगे, क्योंकि उतना टफ लेवल आई होप नहीं होगा इसका जितना तो AFO में होता है, ठीक है। बाकी ये इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इस पे कमांड आप अच्छे से रख लो, क्योंकि ये आपकी फाइनल सिलेक्शन भी डिसाइड करेगा, क्योंकि टियर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, ठीक है। और बाकी सेम एग्ज़ाम है दोनों के लिए, चाहे MCD में आपको SO रिक्रूट करना है खुद को या फिर NDMC में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी जो मेरिट बनेगी ना, उस बेसिस पे आपकी क्या प्रायोरिटी होगी, किस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहोगे, उस पे सब डिपेंड करता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, NDMC में जाने के लिए। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो अभी यहाँ पे एंड कर रही हूँ। तो ऑल दी बेस्ट आप सबके लिए। अब मैं आऊँगी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए, तो मैं आपके साथ उनको शेयर करूँगी, ठीक है। थैंक यू।